हेलो, मेरा नाम नीलुफर सरवर्ती है और आइए आज बात करते हैं अमेरिका और इज़राइल ने जो जंग शुरू की है ईरान के ख़िलाफ़ उसके मुतालिक। जंग तो शायद इन्होंने शुरू कर दी है फरवरी 28 को, इस उम्मीद से कि बस कुछ ही दिन में ईरान हार मान लेगा। ऐसा नहीं हुआ और ऐसा होना लगता भी नहीं है कि आसान है। ईरान को इस वक्त इनके लिए हराना आसान नहीं है। इसके लिए कई वजह है। एक तो ये, पहले तो शायद ये लोग पिछले साल की जंग जो जून में 12 दिन की हुई थी ईरान के ख़िलाफ़, जो इज़राइल ने शुरू की थी, उससे ये सबक नहीं सीखा कि ईरान आसानी से नहीं हराया जा सकता। ये कोई छोटा मोटा मुल्क नहीं है जिसको इज़राइल या अमेरिका कमज़ोर समझकर जब जी चाहे वहाँ की हुकूमत बदल लें और अपनी मर्ज़ी वहाँ चलाएं। पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि ईरान कई अरसे से अपने आप को ऐसे दौर के लिए तैयार करके रख रहा है, यानी उसके लिए अमेरिका और इज़राइल का उसके ऊपर इस तरह से हमला करना कोई ताज्जुब की बात नहीं है। और उसने अपने आप को, लग तो यही रहा है कि कई दिनों तक इनका सामना करने के लिए तैयार कर रखा है। यूं ही नहीं कि उसके मिसाइल्स इज़राइल की राजधानी तक पहुंच गए हैं और आसपास जहां भी अमेरिकी बेसेस है, मिलिट्री बेसेस है, जहां से अमेरिका उनके ऊपर हमला कर रहा है, उन पे ईरान अपने मिसाइल्स दाग रहा है। यूं ही नहीं, ये कोई आसान बात नहीं है और शायद इन सब बात के लिए न ही अमेरिका तैयार था और न ही इज़राइल। जंग तो खैर ये इज़राइल ने शुरू की है और अमेरिका सिर्फ इज़राइली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू का साथ दे रहा है, यानी प्रेसिडेंट ट्रंप वही कर रहे हैं जो बेंजामिन नेतन्याहू चाह रहे हैं। खैर, अब मर्जी चाहे जिसकी चल रही हो, इस वक्त आसानी से जीत अमेरिका और इज़राइल के करीब तो नज़र नहीं आ रही है। दूसरी बात ये है कि इस वक्त वहाँ के अरब मुल्क अमेरिका से बहुत ही सख्त नाराज़ हैं। वो लोग लगातार कह रहे थे कि भाई ईरान से जंग मत कीजिए, उसका असर सही नहीं होगा। लेकिन प्रेसिडेंट ट्रंप ने उनकी नहीं सुनी और नेतन्याहू यानी इज़राइल को ज़्यादा अहमियत दी। तो अब जो वहाँ के दूसरे मुल्क हैं, जो देश हैं, गल्फ़ कंट्रीज़, अरब मुल्क, वो सब नाराज़ हैं और अब शायद वो कभी अमेरिका पर दोबारा भरोसा ना करें। और अमेरिका जो चाह रहा है कि उन्हें भी जंग में ईरान के ख़िलाफ़ घसीट ले, ऐसा हो नहीं रहा है। उन लोगों ने साफ मना कर दिया है कि वो ईरान के ख़िलाफ़ जंग में शामिल नहीं होंगे। जहां ईरान का सवाल है, ईरान ने अपनी तरफ से उन लोगों से मुआफ़ी मांगी है जो उसके पड़ोसी मुल्क है कि जहां ईरान ने उन पे हमला किया हो। लेकिन ये भी बात गौरतलब है कि ईरान ने तभी हमला किया है जब वहाँ से उसके ऊपर अमरीकी फ़ौज ने बम बरसाए हैं। तो खैर, अभी जंग चल रही है और 1 हफ्ते से ज़्यादा हो गए हैं, अभी ये ख़त्म होने के करीब नहीं है। हालांकि चाहे प्रेसिडेंट ट्रंप जितना दावा करें कि उन्होंने ईरान का ये ख़त्म कर दिया, ईरान का वो ख़त्म कर दिया, ईरान का इस वक्त अहम मकसद ये है कि डटे रहना। और कोई माने या ना माने, उसके पीछे जो बड़ी ताकत है, रशिया और चाइना, वो भी नहीं चाहते कि ईरान हार जाए अमेरिका के सामने। क्योंकि ये जंग अगर ईरान हारा तो एक तरह से उनकी भी हार होगी। तो ये जंग जीतना अमेरिका या इज़राइल के लिए चुटकी बजाने की बात नहीं है और ईरान यूं ही नहीं हराया जा सकता। आप इस बात पे गौर कीजिए, सोचिए, इस वीडियो को लाइक भी कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए। फिर मिलेंगे। थैंक यू।